हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और कहानी जिसका नाम है वचन का पालन। हमारे देश की कई परंपराएं बहुत महान हैं। वचन पालन भी हमारे देश की संस्कृति में शामिल है। हम अगर किसी से कोई वादा करते हैं या कोई दायित्व स्वीकार करते हैं तो हमें हर हाल में उसे पूरा करना चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा रही है। इसका अर्थ यही है कि हमें अपने वचन का पालन अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने बगीचे में काम कर रहा था। तभी उसके पास एक व्यक्ति घबराया हुआ आया। वह बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। एकदम से वह बगीचे में घुस आया और गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे बचा लीजिए। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे जान से मार देंगे। आप मुझे कहीं छिपा लीजिए। मैं आपका उपकार आजीवन नहीं भूलूंगा। बगीचे का मालिक बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति था। उसे दया आ गई। उसने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम उस कोठरी में छिप जाओ। वहां पर सिर्फ फालतू सामान पड़ा है। लोग आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि यहाँ कोई नहीं आया है। वह व्यक्ति बगीचे के मालिक की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखता हुआ कोठरी में जाकर छिप गया। बगीचे वाला फिर से पहले की तरह अपने काम में जुट गया। थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग एक युवक की लाश लेकर वहां आए। बगीचे वाले ने लाश को पहचाना, वह उनका ही बेटा था। बगीचे वाला उससे बेटा बेटा कहकर लिपट गया और रोने लगा। जो लोग उस युवक की लाश लेकर आए थे वे उसे सांत्वना देने लगे। उन्होंने बताया, एक आदमी ने इसे मार डाला है। वह अभी अभी भाग कर इस ओर आया था। आपने किसी को इस तरफ भागते देखा हो तो बताइए। वही आपके बेटे का हत्यारा है। हम उसे जान से मार डालेंगे। बगीचे का मालिक समझ गया कि जिस व्यक्ति को उसने अपनी कोठरी में छिपा रखा है वही उसके बेटे का हत्यारा है। वह क्रोध से भरकर उसे मारने जा ही रहा था कि उसे अपना वचन याद आ गया। उसे याद आया कि कोठरी में छिपे व्यक्ति को उसने रक्षा करने का वचन दिया है। कुछ देर खड़ा वह सोचता रहा। फिर धीरे से उसने लोगों से कहा, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। लोग हत्यारे की खोज में आगे बढ़ गए। बगीचे का मालिक अपने बेटे की मृतदेह के पास उदास बैठा रहा। दुख में डूबे हुए उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। जब रात हुई और अंधेरा छा गया तब वह कोठरी में छिपे व्यक्ति के पास गया और बोला, तुमने जिसकी हत्या की है वह मेरा बेटा था। हत्यारा डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह समझ गया कि मौत उसके सामने खड़ी है। डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बगीचे का मालिक उसकी मनोदशा को समझ गया और बोला, घबराओ मत, मैंने तुम्हें पनाह दी है। तुम्हारी रक्षा करने का वचन मैंने ही तुम्हें दिया था। मैं अपने वचन का पालन करूंगा। हाँ, तुमने अपराध किया है। जब तुम्हें उसकी गलती का एहसास होगा तब तुम खुद अपनी नजरों से गिर जाओगे। वही तुम्हारा दंड होगा। हत्यारा बगीचे के मालिक की महानता
महानता को देखता रह गया। बगीचे वाला बोला, अब अंधेरा हो चुका है, तुम चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हत्यारा उसके पैरों पर गिर कर रोने लगा। बगीचे वाला फिर बोला, मेरा मरा हुआ पुत्र अब जीवित नहीं हो सकता, चाहे मैं तुम्हारी जान ही क्यों ना ले लूं। ऐसे में मैं अपना वचन भंग क्यों करूं। हत्यारा पश्चाताप की आग में जलता हुआ चुपचाप चला गया। बगीचे वाले की महानता का उस पर इतना नेक असर हुआ कि उसने हमेशा के लिए बुराई का रास्ता त्याग दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वचन का पालन हर हाल में करना चाहिए। क्षमा बुरे व्यक्तियों को भी सही राह पर ला सकती है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।